दर्शक मित्रों, इस स्पेशल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और हमें क्यों करना चाहिए और इसका क्या है विशेष महत्व। जिस तरह से हम जानते हैं कि गुजरात राज्य का आज जो है नूतन वर्षाभिनंदन का पर्व है। आज नवा वर्ष शुरू हो रहा है और अन्नकूट और गोवर्धन पूजा ये दोनों पर्व आज ही मनाए जाएंगे। इसके लिए जो नियम है वो अलग है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले भगवान कृष्ण को वंदन करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान गोपाल चूड़ामणि के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज के विशेष कार्यक्रम का शुरुआत। गोवर्धन का अर्थ ही अगर मित्रों समझिए तो गो का अर्थ होता है गाय और वर्धन का होता है समृद्धि। गायों का संवर्धन करना यानी गायों की रक्षा करना। गायों का अर्थ होता है पशुओं की रक्षा करना। जो हमारे यहाँ पशु हैं, हम जानते हैं कि जगत में कत्ल खाने चल रहे हैं, लोग हजारों पशु काटे जा रहे हैं, तो यह कत्ल खाने न चलाने चाहिए। यह हमारे शास्त्र का नियम है। इसीलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय पर इंद्र महाराज की पूजा की जाती थी और इंद्र पानी बरसाएं तो ठीक है, नहीं बरसाएं तो भी ठीक है, ऐसा चलता था। भगवान कृष्ण ने कहा ये इंद्र की पूजा करने की अपेक्षा आप इसी गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। क्यों गोवर्धन पर्वत की पूजा करना? क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियां हैं जो हमारी बीमारियों को दूर कर रही हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर घास चारे हैं जो हमारी गायें भैंसें खाकर और दूध भी दे रही हैं और उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनसे हम खेती भी करवा रहे हैं। यानी जो गायों का संवर्धन होगा, हमारी पशु संपत्ति की संवर्धन जब होगा तो हमारा विकास अपने आप होगा। यह भगवान कृष्ण की एक उनकी इच्छा और उनकी सोच थी। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि गोवर्धन की पूजा करिए, यानी गोवर्धन पर्वत पर रही हुई वनस्पतियां, उसमें रहे हुए जीव जंतु, उनमें रहे हुए जो भी हमारे प्राणी हैं, उन सभी की आपको रक्षा करनी है और उन्हीं की पूजा करनी है। अगर आप प्रकृति की पूजा करते हैं तो आपका विकास भी होगा और आप समृद्ध अवश्य बनेंगे। अगर हम समृद्ध नहीं हो सकते, हमारे यहाँ जब हमारी प्रकृति सही रहेगी तो हमारे यहाँ बारिश की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। रेगुलर बारिश आएगी, रेगुलर बारिश आएगी तो हमारे यहाँ अन्न उत्पादन अच्छा होगा। अन्न उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे जो किसान भाई हैं या हम लोग हैं तो हम लोगों को अन्न व्यवस्थित मिलेगा और हम लोग अपना विकास कर सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आरोग्यमय रहेंगे। इसलिए गोवर्धन पूजा जरूरी है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वृंदावन के अंदर किया था और यह वृंदावन के अंदर उन्होंने इंद्र राजा के कोप से, यानी अतिशय बारिश हुई। जब इंद्र की पूजा रुक गई तो वो नाराज हुए, तो उस समय अतिशय बारिश हुई। भगवान ने सभी गोपवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया और उनको अंगुली पे अपने रख लिया और 7 दिन तक सुदर्शन चक्र को सौंप दिया कि पानी की एक बूंद भी बाहर न रहनी चाहिए। तो सारे के सारे पानी की बूंदों को सुदर्शन चक्र में शोष लिया। ऐसी जब स्थिति हो गई तो लोगों ने जब खुश हुए कि बोले देखो गोवर्धन ने तुम्हारी रक्षा की, इसलिए गोवर्धन को कुछ खिलाओ। तो गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए गोवर्धन का अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण, और उनको खिलाने के लिए लोग प्रकृति का अर्थ ही भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण खुद प्रकृति पुरुषोत्तम है। तो जब पुरुषोत्तम को खिलाना था तो लोग भर भर के थाल और भर भर के टोकरी अपने घर से अलग अलग वस्तुएं बना के
56 प्रकार के भोग बना के लाए और भगवान को खिलाने लगे। और सारा का सारा जो भी भोग था सबका सब भगवान खाते हैं। तो मतलब यह हुआ कि जब हम प्रकृति की पूजा करेंगे तो हमारी प्रकृति खुश रहेगी तो हमारा आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेगी। इसीलिए आजकल वैष्णव मंदिरों में अन्नकूट का दर्शन कराया जाता है, अन्न का पहाड़ बनाया जाता है और अन्न पहाड़ का दर्शन करा के उसका प्रसाद वगैरह वितरण किया जाता है। तो दर्शक मित्रों, यह गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इसकी पूजा की जाती है, पुरुष सूक्त के मंत्रों से उनका पूजन होता है। भगवान विष्णु का ही पूजन है और यही प्रकृति का भी पूजन है। कुछ लोग पहाड़ जैसा अपने आंगन में भी बनाते हैं, द्वार में भी बनाते हैं, उनका भी पूजन करने का विधान है। तो सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।